गोपियों से, ए गोपिकाओ तुम गौ लोक की महाराज नित्य सिद्धा गोपियां। गोपियों को भी उद्धव जी के साथ रहने से ज्ञान का लाभ हुआ और उनकी भक्ति ज्ञान के कारण और दिव्य बन गई। गोपिकाओं की भक्ति ज्ञान के माध्यम से और दिव्य बन गई। विरह अवस्था में वे मानने लगी कि श्री कृष्ण तत्वतः उनके निकट ही है। प्रेम लक्षणा भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है। प्रेम लक्षणा भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है। भक्ति अभेद सिद्ध करती है। भक्ति अभेद भेद नहीं रहती, सिद्ध करती है। ज्ञान भी अभेद सिद्ध करता है। अगर ज्ञान सही हो तो वो भी फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किंतु ज्ञान की तुलना में भक्ति मार्ग अधिक सरल है। देखिए, अगर हम अनपढ़ हैं, अब आपसे कहें पुस्तक वाचो पढ़ो, नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन भक्ति बोले सीताराम सीताराम, तो सीताराम तो कोई भी बगैर पढ़ा लेता है। प्रभु से कहा तुम मेरे नहीं मैं तुम्हारा नहीं। प्रभु से कहा तुम मेरे नहीं मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारा हूं। समुद्र की तरंग हो सकती है और तरंग का समुद्र नहीं। समुद्र की तरंग हो सकती है लेकिन तरंग समुद्र नहीं। नंद बाबा, यशोदा जी, राधा रानी तथा अन्य गोपियों के तीव्र श्री कृष्ण प्रेम को प्रत्यक्ष देखकर उद्धव जी का ज्ञान भक्ति जलकर खाक हो गया। उन्हें स्वतः ज्ञान हो गया कि प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है, बेकार है। ज्ञान भक्ति के बगैर अधूरा है। प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। गोकुल छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अब थोड़ी सी कथा बची है, 5 मिनट। उद्धव जी की गोकुल छोड़ने की, अब बताइए 2 दिन के लिए मेहमानी करने आए थे, 6 महीना हो गए, अब गोकुल को छोड़ इच्छा नहीं हुई उद्धव जी की। वे आए थे गोपियों को गुरु बनाने के लिए, गोपियों के गुरु बनने के लिए, किंतु शिष्य बने। अब तो भगवान से मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति मांगने की सोचने लगे, और जिन्हें महान मुनि भी नहीं पा सकते हैं ऐसे भगवान को इन गोपियों ने सहज में प्राप्त कर। मैं उनको चरणरज, उनकी चरणरज से स्नान कर लूं कि जिससे अगले जन्म में चाहे मनुष्य न हूं किंतु वृंदावन के लता पशु पंछी कुछ भी बनने का लाभ मुझे मिल सके। ऐसा होने पर भी मैं कृतार्थ। गोपियों के सत्संग से उद्धव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सभी गोपियों को जड़ रज को अपने मस्तक पर धारण कर दिया। उद्धव जी ने अब मथुरा जाने का अनुग्रह मांगा। राधा जी ने कहा उद्धव जी श्री कृष्ण से कहना, देखिए ये प्रसंग पूरा अभी ये सुबह से प्रसंग चालू हुआ है, थोड़ा सा बोलना चाहता है और मुश्किल से 5-7 मिनट लगे। उद्धव जी ने अब मथुरा जाने की आज्ञा मांगी है। राधा जी ने कहा उद्धव जी श्री कृष्ण से कहना वे शीघ्र ही आकर गोकुल का को स्नान करें। श्री कृष्ण के लिए कुछ महाराज कुछ भेंट भी उन्हें दी, और इस समय यशोदा जी और नंद बाबा आगे उन्होंने महाराज संदेश भेजा है। उद्धव जी हम तो ये चाहते हैं कि अपनी सभी वृत्तियां और संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रित रहे और उनकी सेवा में ही हमारा मन लगा रहे। अपने कर्म और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें जिस योनि में प्राप्त मिले जीवन मिले, हम शुभ आचरण दान धर्म करते रहे
ईश्वर के प्रति हमारी प्रति महाराज हमेशा शरणागत भाव। योनि हमें कोई सी भी मिले, भगवान के साथ हम संलग्न बने रहे। संदेश सुनाते सुनाते नंद बाबा जसोदा और गोप गोपियों का हृदय भर आया। इन दोनों श्लोकों की समग्र भगवान का हृदय समाहित है। विषयों के प्रति वैराग्य और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न वाले दो श्लोक भगवान की आत्मा है। उद्धव जी श्री कृष्ण से कहना कि मेरा मन सर्वदा उन्हीं में समा है, मेरा मन संसार के किसी पदार्थ में और जाता ही नहीं। मेरी वाणी श्री कृष्ण का जाप करती रहती है और दृष्टि उनका दर्शन करती है। वाणी भगवान के नाम का जाप और दृष्टि भगवान के दर्शन। यदि प्रारब्ध कर्मा अनुसार जन्म देना ही है तो किसी पवित्र वैष्णव के घर में देना कि जिससे श्री कृष्ण के कीर्तन सुनने का लाभ मुझे सदैव। श्री कृष्ण की श्री कृष्ण कीर्तन सुनकर मैं कृतार्थ होता रहूं। जो कौन कह रहा है? महाराज उद्धव जी। और सेवा में तनमन में अवसर मिलता रहे। यशोदा जी कहने लगी उद्धव जी कन्हैया से कहना कि उसे इच्छा हो तो आए कि हमारे लिए आने का कष्ट न करे। क्या होता है क्या? ये मेरे बाबा लाला से कहना अगर उसकी इच्छा हो तो आए, बड़ा आने का कष्ट न करे। यदि उसे वही सुख आनंद मिलता है तो वही रहे। अगर कन्हैया को मथुरा में रहने में आनंद प्राप्त होता है तो वही रहे। हमारे वियोग से यदि उसे दुख होता हो तो वो मथुरा से या आने का कष्ट बिल्कुल न करे। हम तो उसके प्रेम में जलने और आंसू बहाने में भी सुख प्राप्त करते हैं। यशोदा मैया ने कह दिया उद्धव जी हम तो कन्हैया के वियोग में जलने के लिए और उसके सुख में ही आनंद प्राप्त करते हैं। हमारे सुख के लिए उसे श्रम करने की आवश्यकता नहीं। भगवान को अपने सुख के लिए परेशान मत करो। कहने का मतलब ये है आंसू बहाओ तो निस्वार्थ बहाओ। भगवान से कुछ मांगना है निस्वार्थ मांगो। महाराज वो जा भी रहे, माता यशोदा ने कहा सुखी रहे और यशोदा जी को भी रोना। यशोदा जी की भक्ति पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्ति अपने सुख का नहीं अपने आराध्य के सुख का विचार करती। पुष्टि भक्ति अपने निजी के लिए नहीं अपने आराध्य के सुख के लिए बनती। राधा जी ने कहा उद्धव जी श्री कृष्ण की ये बांसुरी और कमली भी लेता जा। अब तो राधा जी ने भी कह दिया उद्धव जी कमली और बांसुरी ये श्री कृष्ण की बांसुरी और कमली भी लेते जाओ, उन्हें दे दे। उन्हें महाराज ये रखकर मैं क्या करूंगा, तुम श्री कृष्ण को दे देना। उद्धव श्री कृष्ण तो बड़ा राजा बन गया है ना। राधा रानी ने कहा उद्धव ये बांसुरी कमली को लेके हम क्या करेंगे और हमारी किस काम की है, तुम इन्हें ले जाकर श्री कृष्ण को दे देना। उद्धव जी अब श्री कृष्ण तो बड़ा राजा जो बन गया है उसके लिए मैं क्या भेजूं? मैं वो तो बड़ा राजा है, मैं उसके लिए क्या भेजूं? मैंने माखन मिश्री तैयार कर रखी है तो तुम उसे मेरी ओर से खिलाना कि तुम मेरा नाम तुम मेरी ओर से खिला देना, मेरा नाम मत लेना। उद्धव जी ने सबको धीरे देते हुए कहा अच्छा जब कोई किसी से
ऐसा होता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। उद्धव जी ने धीरे धीरे कहा, आज सब चिंता न करें, मैं श्री कृष्ण को शीघ्र ही यहाँ लेके आऊंगा। उद्धव जी का रथ मथुरा की दशा में बढ़ने लगा है। उनका मन तो विचारों की गहराइयों में गोता लगाने लगा है। मैं आज तक यही मानता था कि श्री कृष्ण करुणानिधि कृपा सागर है, किंतु लगता है कि वे तो बड़े कठोर हैं। मैं तो यही मानता रहा कि भगवान श्री कृष्ण सागर और कृपा निधान है, लेकिन मैं वो तो बड़े कठोर हैं। इन भोले ब्रजवासियों को ब्रह्मानी में जला अग्नि में जलाए जा रहे हैं। मैं उनको उपालन दूंगा। उद्धव जी मथुरा जा पहुंचे हैं, श्री कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं। सुबह कहने लगे, उद्धव जब तुम इधर थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, अब गोकुल से आयो गोकुलों की प्रशंसा करने लगे हो। मैं तो निठुर नहीं हूं ना, मैं तो निठुर हूं। उद्धव तुमने जो सोचा मैं निठुर हूं, तुम मेरी तरफ थे, मैं तो निठुर हूं। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधारा। उद्धव जी महाराज समाधि होकर देखने लगे। वे तो सब गोकुल की लीला बात है, वे तो मथुरा में भी है और गोकुल में भी है। सब पिक्चर वो गोकुल में भी है और मथुरा में भी है। भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का उद्धव को दर्शन कराया। एक स्वरूप मथुरा में दिखाई दिया और दूसरा स्वरूप गोकुल में दिखाई दिया। एक स्वरूप यशोदा जी की गोद में था तो दूसरा राधा जी के साथ रास रचा रहा था। उद्धव, मेरी यशोदा माता ने प्रेम बंधन से मुझे इस प्रकार बांध दिया है कि मैं वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता। उद्धव, मेरी मैया ने प्रेम बंधन में मुझे इस प्रकार से बांध दिया है कि मैं वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता। चाहे मैं मथुरा में दिखाई दूं, किंतु होता तो मैं गोपियों के पास उद्धव, मैं मथुरा में दिखता हूं, लेकिन असली स्वरूप तो मेरा गोपियों के साथ है। मैं गोपियों से भी अभिन्न हूं, मैं गोपियों से कभी दूर हो सकता हूं। महाराज, राधा कृष्ण एक ही है। उद्धव का गोकुल गमन प्रसन्न ज्ञान और भक्ति के मधुर कलय का महाराज संगम है। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भांति निर्गुण और सगुण का ये संघर्ष समन्वय है। भगवान की गोपी प्रेम लीला की कथा महाराज, ये आपको भगवान की रास लीला का आरंभ होने जा रहा है। अगले मंगलवार क्या होगा? कुब्जा पर कृपा और अकूर जी का हस्तनापुर जाना। क्या देता हूं, टाइम भी पर्याप्त हो गया, क्योंकि प्रसंग ऐसा था कि मैं आप उसको आधा अधूरा लटका नहीं सकता। जितना मुझसे बन सका मैंने अपनी क्षमता के अनुसार मैंने कहने का आपके सम्मुख प्रयास पूरा किया। शायद ये राम कथा आपको अच्छी लगे। राम कथा मन ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, रिज पूछी हर भगत स्वाई और कई सम अधिकारी पाई। ये राम कथा मैंने भगवान शंकर का स्वरूप और देवी पार्वती का स्वरूप बन के देखकर मैंने कही है, क्या राम कथा अच्छी लगी? तो बस बोला तेरी प्यारे सभी को मेरा आशीर्वाद, महा आशीर्वाद, और भैया आपके नाती के लिए भी मेरा विशेष आशीर्वाद।
अपने हाथ से कुछ समय पश्चात ये मिठाई सभी का बेटा मुंह कर देना। और भाई आप सबके नातियों को मेरा विशेष प्यार। हाँ, तो भाई जाने आने में देर हो जाए, आप पे डांट पड़े तो बस कन्हैया का नाम ले देना, सब ठीक हो जाएगा।